नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभनाथ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल सौरभनाथ फाइनेंशियल एडवाइजर में। आज हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन कैसे लिया जाता है। आज मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एजुकेशन लोन पे पूरी गाइड बनाई है जो कि अपडेटेड है 28 फरवरी 2021 की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस किया गया है जो कि आपको स्टेट बैंक से एजुकेशन लोन लेने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन लोन इन एसबीआई। एसबीआई में मुख्यतः 4 तरह के लोन हैं, वैसे तो 2 तरह के और भी हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। मुख्यतः हम 4 तरह के लोन के बारे में जानेंगे और उसमें भी मुख्यतः हम स्टेट बैंक के स्टूडेंट लोन स्कीम के बारे में जानेंगे। हमारी 4 स्कीमें हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। स्टूडेंट लोन स्कीम, स्कॉलर लोन स्कीम जो कि आईआईटी और आईएम्स कॉलेज के लिए दी जाती है, एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज लोन स्कीम जो कि आपको 1.5 करोड़ तक का लोन बाहर विदेश में पढ़ने के लिए दिया जाता है, जो कि 7.5 लाख रुपए से शुरू होता है। पहले ये 20 लाख रुपए से शुरू होता है था, अब ये 7.5 लाख रुपए से शुरू होता है। और स्किल लोन, ये सारी जानकारी हम अगले आने वाले वीडियो में जानेंगे, परंतु आज हम एसबीआई स्टूडेंट लोन के बारे में विस्तार से जानेंगे, बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं छोड़िए। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, जान लेते हैं एसबीआई स्टूडेंट लोन में इंटरेस्ट रेट क्या होता है। हम जानेंगे इंटरेस्ट रेट क्या है, लोन अमाउंट कितना मिलता है, हमको लोन अमाउंट कितना मिल सकता है स्टूडेंट लोन में, लोन की एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबल कोर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से कोर्स कवर होते हैं इसमें इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड में, एक्सपेंसेस कितना कवर करता है लोन के द्वारा, फीचर्स क्या है लोन के, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होते हैं। डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखिएगा क्योंकि 3 पेज की स्लाइड डॉक्यूमेंट्स पे है सिर्फ, और इसको लोन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये सब हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी स्टूडेंट लोन के बारे में आपको मिलने वाली है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसमें हमारा आज की डेट में जो कि 10 जुलाई 2020 तक अपडेटेड है, इसमें इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। स्टूडेंट लोन अमूमन एमसीएलआर पे दिया जाता है जो कि 3 इयर्स का एमसीएलआर है, जो 7.30 की दर पे आजकल चल रहा है। इसमें स्टेट बैंक अपना 2% का स्प्रेड लेता है जो कि आप मुनाफा कह सकते हैं। तो पहले ये 7.5 लाख तक अलग था, अब क्योंकि 7.5 लाख और उससे ज्यादा में 7.30 का ही इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो टोटल आप देख सकते हैं 9.30 का आपको अमूमन स्टेट बैंक में स्टूडेंट लोन पड़ेगा। परंतु इसमें आप कंसेशन ले सकते हैं, जो कि कंसेशन आपको दे रहे हैं अगर आप ऋण रक्षा लेते हैं। स्टूडेंट लोन में ऋण रक्षा मतलब ऋण रक्षा से अगर आप इस लोन को सिक्योर करते हैं, जैसे कि अगर किसी कारणवश अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की अमूमन मृत्यु हो जाती है तो उस केस में इस लोन का भार उसके परिवार पे ना पड़े, तो ये ऋण रक्षा जरूरी होता है कराना। आप चाहे तो उसे ना भी करा सकते हैं, परंतु कराने में अच्छा रहता है। और इसको कराने से एक फायदा ये भी होता है कि 0.50% का आपको रियायत मिल जाती है। 0.50 एडिशनल रियायत मिलती है अगर कोई गर्ल स्टूडेंट इसको अवेल करती है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन स्टूडेंट लोन। आगे बढ़ते हैं। अब लोन अमाउंट क्या है, स्टूडेंट लोन में हम कितना लोन ले सकते हैं। अमूमन हर कोर्स के लिए स्टूडेंट लोन में 10 लाख तक की लिमिट तय की गई है। अब अगर 10 लाख से हमें ज्यादा चाहिए, उसके लिए 50 लाख तक अमूमन लोन मिल सकता है, परंतु उसके लिए हायर अथॉरिटीज की परमिशन चाहिए होती है। वैसे एमबीबीएस, एमडी, एमएस के लिए 30 लाख का लोन इसमें आसानी से मिल जाता है। और हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट लोन से फॉरेन में, विदेश में कोई पढ़ाई करने के लिए, कोर्स के लिए आप एजुकेशन लोन लेंगे तो उसमें आपका 7.5 लाख तक का इसमें लोन मिल जाता है। पहले ये 20 लाख तक हुआ करता था, अब 7.5 लाख तक का क्यों हो गया है। आप सोचेंगे विदेश में 7.5 लाख का दे रहे हैं और भारत में 30 लाख और 10 लाख का दे रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि 7.5 लाख से ऊपर 1.5 करोड़ तक का हम ग्लोबल एडवांटेज में कवर करते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं हमारे लोन का कितना अमाउंट इसमें आपको मिल रहा है। अब इसमें जानेंगे स्टूडेंट को बोरोवर की और बोरोवर की। बोरोवर मतलब स्टूडेंट, को बोरोवर मतलब जो उनके साथ उनके माता पिता जो भी उनके साथ मिलकर जो लोन ले रहे हैं, गारंटर जो भी है उनका हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें सबसे पहला है कि प्राइमरी जो बोरोवर होता है, जो पहला जो बोरोवर होगा वो स्टूडेंट होगा।
और जो को बोरोवर होगा उसकी फैमिली में से कोई हो सकता है। और दोनों का इसमें स्टूडेंट का एज वेल एज उनके फादर का, पेरेंट्स का, जिसका भी है जो जॉइंट में आप लोन ले रहे हैं, दोनों का CIC स्कोर देखा जाता है, मतलब क्रेडिबिलिटी देखी जाती है। वो क्रेडिबिलिटी किससे नापते हैं? पहला जो आप जानते होंगे, सिबिल का नाम आपने सुना ही होगा, सिबिल से जानते हैं, और दूसरा CRIF क्रिफ हाई मार्क से जानते हैं। तो सिबिल में अगर -1 आपकी स्कोरिंग आती है, -1 दैट मीन्स कि आपने कभी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन नहीं लिया है, ना कि कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, दैट मीन्स आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 0 है। 0 का मतलब -1 आएगा। सिबिल में स्कोर होता है 300 से लेके 900 तक का। 300 होता है सबसे कम, 900 होता है बहुत बेहतरीन, सबसे ज्यादा। अब यहां पे हमारा एक कंडीशन है कि अगर 591 से अगर ज्यादा है सिबिल में स्कोर, या फिर 685 से ज्यादा है, दोनों में केसेस हैं। 591 इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन माने जिसपे हमने कोई सिक्योरिटी बैंक को दी गई है, क्या के फॉर्म में, FD के फॉर्म में, या कॉमर्शियल बॉन्ड पेपर, जो भी मतलब आपके पास है वो आपने सिक्योरिटी दी है लिक्विड के फॉर्म में, या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि जमीन के कागज होते हैं एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर। और 685 का स्कोर होता है अनसिक्योर्ड लोन में, जहां पे आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। 7.5 लाख तक के लोन जो बिना सिक्योरिटी के कवर होते हैं, उसमें आपका सिबिल स्कोर ज्यादा दिया जाता है, उसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं। उसके बाद ये सेकंड चेकिंग आपकी क्रिफ से करते हैं, जो कि 4 लाख और 5 लाख से ज्यादा के लोन अवेल करते हैं। तो इसमें बोरोवर और को बोरोवर दोनों को इसमें इनकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है। इंडियन नेशनल के लिए इसमें आपको स्टडीज इन इंडिया एंड अब्रॉड मिल जाता है, और जो NRI होते हैं, PIO और OCI मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर NRI होते हैं, उनको सिर्फ इंडिया के लिए लोन मिले, इसमें फॉर स्टडीज इन इंडिया ओनली ही मिलता है। अब आगे जाते हैं, अगर इंडिया में आके जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है, जो स्टूडेंट लोन लेना चाहता है, अगर वो वहां पे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मतलब डॉक्यूमेंट में आके साइन नहीं कर सकता, तो उनके बदले में उनके जो को बोरोवर है, जो साथ में लोन ले रहे हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू एनेक्सस 6 भर के उसको ले सकते हैं। और इसमें हायर स्टडीज के लिए लोन लिया जाता है, 10+2 के बाद जो हायर स्टडीज है उसके लिए लोन लिया जाता है, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आगे जान लेते हैं को बोरोवर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आइडियली को बोरोवर को इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है, कि भारतीय नागरिक हो। अगर पेरेंट्स जो को बोरोवर हैं अगर भारतीय नागरिक नहीं है, तो उस केस में उनको ऐसी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी जो कि भारत में हो। 7.5 लाख से ऊपर का लोन ऐसी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी जो भारत में हो, तो उनका उसमें NRI पेरेंट्स के केस में वो हो जाता है। को बोरोवर से बोरोवर का रिलेशन क्या होना चाहिए ये भी जान लेते हैं। को बोरोवर से बोरोवर रिलेशन या तो पेरेंट्स होने चाहिए, पेरेंट्स या तो नेचुरल गार्जियन, या तो अडॉप्टेड चाइल्ड के केस में जैसे नेचुरल गार्जियन होता है, या पेरेंट्स, जो भी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। स्पाउस या कि पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स इन लॉ। अगर पेरेंट्स नहीं है तो वाइफ के नाम से या हस्बैंड के नाम से आप ले सकते हैं, सास ससुर के नाम से, या फिर अपने पेरेंट्स के नाम से ले सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स उस केस में आते हैं जहां पे किसी व्यक्ति को जिसको लोन लेना है, स्टूडेंट लोन लेना है, उसके पेरेंट्स नहीं है, तो उनके केस में ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, परंतु वहां पे ग्रैंड पेरेंट्स की भी नेटवर्थ जरूर देखी जाती है। और जहां ये ऊपर से ABC जो भी तीनों में क्राइटेरिया अगर नहीं होता है, तो वहां पे मेजर सिबलिंग्स देख लिए जाते हैं। जो मेजर मतलब 18 साल से ऊपर, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन जो भी होता है, रिलेटिव्स, थर्ड पार्टी, परंतु ये एक्सेप्टेबल टू द बैंक होना चाहिए। बैंक इसको अगर मानेगा तो ही आगे लोन दिया जाएगा। तो को बोरोवर और बोरोवर की एलिजिबिलिटी यहां हम समझ चुके हैं। एलिजिबल कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं, जो कि ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं और ऑफ कैंपस जो कोर्स होते हैं वो इसमें कवर नहीं होते। ये आपको पहले बता दें, ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफ कैंपस कोर्सेज कवर नहीं होते हैं। मल्टीसिटी कोर्सेज कवर होते हैं इसमें, अगर फाइनल डिग्री वो अगर इंडियन यूनिवर्सिटी से मिले या फाइनल डिग्री उसको अब्रॉड से मिले, वो वाले कोर्सेज अगर मल्टीसिटी कोर्सेज में कवर होते हैं। आगे देख लेते हैं स्टडीज इन इंडिया में कौन कौन से कोर्सेज कवर होते हैं। अच्छा, जो हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग कमेटी होती है जैसे कि AICTE, UGC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AIBMS और ICMR, ये इन सब से एफिलेटेड जो स्कूल या कॉलेजेस होते हैं उनके लिए, कॉलेजेस जो होते हैं उनके लिए हम ये लोन देते हैं। आप वो लोन के बारे में कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन से एफिलेटेड हैं, इनसे कहां जानकारी ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है www.ugc.ac.in में या www.education.nic.in में।
वैसे ही AICTE.org.in में आप इसको सर्च कर सकते हैं। और कौन कौन से कोर्स कवर होते हैं? टीचर्स ट्रेनिंग, नर्सिंग कोर्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, रेगुलर डिग्री डिप्लोमा कोर्स लाइक एरोनॉटिकल, पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग एटसेट्रा अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, शिपिंग कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सारे कोर्सेज इसमें कवर्ड हैं। और जो स्टडीज अब्रॉड मतलब विदेश में पढ़ने के लिए कौन कौन से कोर्स कवर है, ये देखिए आप इन 3 वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो विदेश में जो कॉलेज है वो इस चीज में आता है कि नहीं आता है। ये webometrics.info है, ये usnews.com है, ये topuniversity.com, इन सब साइट्स पे आप लॉगिन करके अपने कॉलेज की मान्यता देख सकते हैं कि ये कॉलेज पे हमको एजुकेशन लोन यानी कि स्टूडेंट लोन मिलेगा कि नहीं, जो कि है स्टडीज अब्रॉड, बाहर हमें जो स्टडी करने के लिए। बैंक इसके अलावा भी बैंक एक अपनी अदर साइट से भी देख सकता है उस कॉलेज की वैधता जानने के लिए। अच्छा, कोर्स कवर में आगे चलते हैं। जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल, टेक्निकल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज लाइक MCA, MBA, MS एटसेट्रा ऑफर्ड बाय रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। देखिए इसमें मैंने हर चीज कवर करने की कोशिश करी है, शॉर्ट में इसलिए नहीं लिखा है कि आपसे कोई चीज मिस हो जाए, इसलिए मैंने पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर थोड़ा सा लंबा भी होता है परंतु हमें पूरी जानकारी मिले, इसलिए प्लीज इसको स्किप ना करें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए और कौन से कोर्स कवर हो सकते हैं इसमें? कोर्सेज कंडक्टेड बाय CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन, CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इन USA एटसेट्रा, ये सारे कोर्स हैं जो कि स्टडी अब्रॉड में हम कवर कर लेते हैं इस एजुकेशन लोन की स्कीम में। एक्सपेंसेस कवर, अब ये लोन लेने के बाद बार बार ये सोचा जाता है कि भाई कंप्यूटर के लिए लोन मिलेगा या बाइक लेने के लिए मिलेगा, ये कवर करेंगे कि नहीं करेंगे, एक्सपेंसेस हॉस्टल का, ये वो सारी चीजें दिमाग में आती है, वो सारा हम यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। देखिए एक्सपेंसेस कौन कौन से कवर होने वाले हैं स्टूडेंट लोन में। देखिए फीस पेबल टू कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्टल, हॉस्टल की फीस, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस सारी कवर होगी। एग्जामिनेशन फीस, लाइब्रेरी फीस, लेबोरेटरी एक्सपेंसेस वो सारे कवर होंगे। परचेज ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिफॉर्म्स, परचेज ऑफ कंप्यूटर, एसेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। अब ये जो चीजें आपको कोर्स के कंप्लीशन के लिए जो जरूरी है, ये सब कंप्लीट आपको रिम्बर्स हो जाती है बशर्ते 20%, मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल ट्यूशन फीस पेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। ये कंडीशन है कि टोटल ट्यूशन फीस का 20% मैक्सिमम मिलेगा और उसमें ये सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। वैसे ही 10% मैक्सिमम ट्यूशन फीस का कवर होगा और उसमें कॉशन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट, ये सारा आपका कवर किया जाएगा। अब आप सोचते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर होगा कि नहीं, वो भी कवर होता है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, पैसेज मनी फॉर स्टडीज अब्रॉड, ये सारा कुछ कवर होता है। एक बार चीज और कवर होती है जो कि 2 व्हीलर की कॉस्ट है, वो भी 50,000 रुपए तक इसमें कवर की जाती है। Any other expenses required to complete the course like study tour, project work, etc. ये सब भी कवर होता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, बहुत मेहनत करके स्लाइड बनाई है और बिल्कुल अपडेटेड स्लाइड है, तो इसमें आगे देखते हैं। मेरे को भी स्लाइड देख के ही बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत टॉपिक इसमें कवर करना पड़ा है। मैं चाहता हूं कोई सा भी पॉइंट आपका मिस ना हो, तो कृपया इस वीडियो से बने रहे, विदाउट स्किप करें। जिसके बाद स्टूडेंट लोन की जानकारी के लिए आप बाकी लोगों को बता पाएंगे, खुद बता देंगे कि स्टूडेंट लोन में क्या क्या चाहिए होता है, अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देख लिया तो। फीचर जान लेते हैं। इसमें फीचर्स क्या होता है, हम स्टूडेंट अगर लोन लेते हैं तो उसका रिपेमेंट होता है कि 15 साल तक उसको रिपे किया जाए और उसकी रिपेमेंट फिर ऐसा होता है कि कोर्स खत्म होने के बाद 12 महीने का मोरेटोरियम दिया जाता है। मोरेटोरियम में आपको बताया तो एक समय सीमा होती है, जब तक व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती तब तक उस पर किस्त चालू नहीं होती है। आप अमूमन चालू कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप किस्त देना शुरू कर सकते हैं, परंतु ये कहा जाता है कि अगर आप नहीं भी देंगे तो आपका लोन खराब नहीं होगा। अगर एक लोन लेने के बाद आपको दूसरे लोन की आवश्यकता पड़ती है तो आप सेकंड लोन भी ले सकते हैं, बशर्ते वो दूसरा लोन भी जब खत्म होता है, मतलब आपका कोर्स खत्म होता है, तो वो भी 15 साल के भीतर भीतर खत्म हो जाना चाहिए लोन। आप चाहे तो पहले भी भर सकते हैं, इसमें उसमें कोई दो राय नहीं है अगर आप पहले भरना चाहते हैं तो। प्रोसेसिंग चार्जेस जान लेते हैं। जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस 20 लाख तक का अगर आपने लोन लिया
तो लोन में कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक द्वारा आपके चार्ज नहीं किया जाएगा। हाँ, 20 लाख से ऊपर अगर आपका लोन है तो उसमें 10,000 प्लस टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे। अब मार्जिन जान लेते हैं। मार्जिन ये होता है कि अपनी पॉकेट से हमने कितना देना पड़ेगा। जैसे कि 4 लाख तक जो कि प्राइवेट सेक्टर में काउंट होता है, वहां पे कोई मार्जिन नहीं होता है, वहां पे मार्जिन निल है। और 4 लाख से ऊपर दो कंडीशन है, जैसे कि अगर स्टूडेंट लोन अगर इंडिया में लिया जाता है तो 5% का मार्जिन, मतलब अगर हमें 100 रुपए की जरूरत है कोर्स को कंप्लीट करने के लिए तो बैंक हमें 95 रुपए देगा, 5 रुपए हमें अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे। सेम वही केस में अगर हमें अब्रॉड के लिए चाहिए तो हमें 85% का मिलता है, 85 रुपए बैंक देगा, 15 रुपए हमें अपनी पॉकेट से लगाने पड़ेंगे। अब सिक्योरिटी में आ जाते हैं। देखिए 7.5 लाख तक तो सिक्योरिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बिना कोई सिक्योरिटी के, बिना कोई कोलेट्रल रखे, कोलेट्रल वही होता है कि एक प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है, मतलब एक तरह से आप बैंक में जो बंधक देते हैं या गिरवी कह सकते हैं वो आप कोलेट्रल सिक्योरिटी होता है। उसके बगैर 7.5 लाख तक का लोन आप बिना किसी सिक्योरिटी के ले सकते हैं। 7.5 लाख से ऊपर आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जिसमें कि 100% लिक्विड सिक्योरिटी। क्या कहने का तात्पर्य है, या तो उतने ही अमाउंट की 100%, मतलब अगर आपने 10 लाख का लोन लेना है तो 10 लाख की या तो फिक्स डिपॉजिट बैंक में रख दें, या तो 110% मतलब 11 लाख के करीब की रिलायजेबल वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी आप वहां पे मतलब रहन कर दें बैंक में, तो आपको वो लोन मिल जाएगा। अब ये देख लेते हैं, मॉनिटोरियम पीरियड में अगर हम ब्याज सर्व करते रहे तो 1% का इंटरेस्ट कंसेशन मिल रहा था। ये 1 जून 2018 से पहले की बात है। हाँ, परंतु अगर पैनल इंटरेस्ट से आप बचना चाहते हैं और आपका लोन 4 लाख से ऊपर है तो आप हमेशा किस्त इसके समय पे जमा करें, पर नहीं तो आपको 2% का पैनल इंटरेस्ट बैंक द्वारा लगा दिया जाएगा। तो जो आपका लोन 9.30 पे पड़ रहा था वो आपको जाके 11.30 का पड़ेगा। तो इसलिए आप पैनल इंटरेस्ट से अगर बचना चाहते हैं तो अपना लोन डिफॉल्ट होने से बचाएं। डिफॉल्ट माने ईएमआई रिमेन अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू, मतलब जैसे कि आज की तारीख में ये लोन हमें जमा करना था, इसकी किस्त ड्यू है, उसके बाद 30 दिन अगर नहीं जमा किया तो वो डिफॉल्ट में आता है, और डिफॉल्ट में आने के कारण 2% एक्स्ट्रा ब्याज बैंक द्वारा चार्ज होता है। तो उससे बचने के लिए हमें इसकी प्रॉपर किस्त भरने की आवश्यकता होती है। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अब यहां पे भी स्किप ना करें, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि 3 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया गया। आप पूरी चेकलिस्ट देख सकते हैं, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अलोंग विद ड्यूली फिल्ड लोन डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब लोन के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ये जो हमें देने पड़ेंगे सारी चीजें हैं जो कि आपको देनी पड़ती है। जैसे मार्कशीट ऑफ 10th और 12th या ग्रेजुएशन की जो भी एप्लीकेबल होगी आपको वो वहां पे देनी पड़ेगी, या फिर एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आपका आया है वो मांग सकता है बैंक। प्रूफ ऑफ एडमिशन ऑफ टू द कोर्स, अगर आपका जिस कोर्स में एडमिशन हुआ है उसका एडमिशन का कोर्स का प्रूफ मांग सकता है, या फिर उसका एडमिशन लेटर मांग सकता है, या तो ऑफर लेटर मांग सकता है, या तो आईडी कार्ड अगर आपको वहां से आईडी कार्ड मिला हुआ हो। शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स, आपके वो वहां से जहां जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है वहां से शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस मिल जाता है कि कितने समय पे कितना खर्चा होगा, वो बैंक मांगता है। कॉपीज ऑफ लेटर कन्फर्मिंग कॉन्फरिंग स्कॉलरशिप, फ्रीशिप एटसेट्रा, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है या फ्रीशिप मिली है उसका लेटर आपका से बैंक डिमांड कर सकता है। अगर आपका किसी कारणवश आपकी स्टडी में गैप रहा हो या किसी कारणवश नहीं दे पाए, जैसे कोरोना के चलते बहुत लोग स्कूल नहीं जा पाए हैं, कोई गैप अगर आ जाता है किसी कारणवश, तो वो गैप का सर्टिफिकेट भी आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन के तरह से आपसे बैंक डिमांड कर सकता है। पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ स्टूडेंट, पेरेंट, को बोरोवर और गारंटर जो भी होता है, एक कॉपी लिखा गया है इसमें, आप अमूमन कैरी 2-3 करिए क्योंकि उनके रजिस्टर में भी एक कॉपी लगाई जाती है, एक आपके फॉर्म में लगाई जाती है। तो ये फोटोग्राफ्स आप 2-3 आप अमूमन कैरी करके चलिए अपने साथ। एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ को एप्लीकेंट माने जो हमारे साथ स्टूडेंट के साथ जो कि गारंटर बना है या को बोरोवर बना है, उनकी अगर 7 लाख 7.5 लाख से ऊपर का लोन है तो उनकी एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट बैंक मांग सकता है। एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट क्या होती है? एसेट माने मेरे कितनी जमा पूंजी है, लायबिलिटी माने मेरे पे कितनी देनदारी है, मैंने कितना देना है। तो एक कागज में एक साइड एसेट लिख के कि भाई मेरी इतनी पूंजी है, ये मकान है, ये गाड़ी है। लायबिलिटी ये है कि मैंने इसका इतना पैसा देना है, ये सब आपका बैंक मांगता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में अगले पेज में चलते हैं। ये भी चेकलिस्ट ऑफ सबमिट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद ड्यूली फिल्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारी चीजें देनी है। अगर सैलरीड पर्सन है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी। फॉर्म 16 और आईटीआर या जो रिटर्न भरते हैं वो, या तो फॉर्म 16, ये दोनों में से एक चीज आपको देनी पड़ेगी। फॉर अदर देन सैलरी, जो सैलरी एम्प्लॉय नहीं है, बिजनेसमैन है, तो उनके लिए बिजनेस एड्रेस प्रूफ
ये जरूरी होता है, और लेटेस्ट ITR ये जरूरी होती है। ITR, बिना ITR के आपको लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन और जो भी गारंटर होता है, ये बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और ITR से एक संबंध में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। बहुत से लोग ITR अपनी दे देते हैं और बैंक अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अमूमन क्या होता है, फिर वो बैंक अकाउंट से टैली किया जाता है कि आपने ITR 10 लाख की भरी है, परंतु आपके बैंक के अकाउंट में वो क्रेडिट ही नहीं हो रहा है 10 लाख, तो वो गलत हो जाती है। तो आप ITR अगर दे रहे हैं तो ये जरूर जान लें कि आपके बैंक अकाउंट में वो उतना क्रेडिट हमेशा आना चाहिए जितना आप शो कर रहे हैं। तो इसलिए फर्जी FIR कह रहा हूं, फर्जी ITR ना भरे और नॉर्मल तरीके से ITR भरे, और उसका बैंक स्टेटमेंट जो बैंक मांगेगा फिर वो 6 महीने से उसको चेकलिस्ट में वो टिक करके कितना कितना आपका क्रेडिट हुआ है वो आपका चेक किया जाता है। कॉपी ऑफ सेल डीड एंड अदर डॉक्यूमेंट टाइटल टू प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका बैंक क्या डिसाइड कर देता है, सेल डीड मांग लेता है, उसकी कॉपी मांग लेता है। अदरवाइज फोटो कॉपी आपके क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर लिक्विड सिक्योरिटी वही जो कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सके, जैसे कि FD हो गई आपकी, वो लिक्विड सिक्योरिटी, या तो उसकी कॉपी मांगेगा, नहीं तो आप उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे मकान वगैरह का रजिस्ट्री दे रहे हैं वो आपको बैंक मांगेगा। पैन नंबर बहुत जरूरी होता है दोनों का। परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, पेरेंट, को-बॉरोवर, गारंटर, ये जरूरी होता है, क्योंकि विद्यालक्ष्मी पोर्टल में डालेंगे वहां भी जरूरत है, वो आगे देखेंगे, परंतु पैन नंबर दोनों में मस्ट होता है, उसके बगैर आपका ये लोन नहीं हो पाएगा। आधार नंबर जो भी मैंडेटरी होता है, वो क्यों मैंडेटरी होता है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट सबवेंशन की, कोई इंटरेस्ट सब्सिडी की कोई स्कीम होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, वो आधार से लिंक्ड होती है सारी, वो आपको मिल सके इसलिए आधार भी आपका जरूरत पड़ता है, और आधार एक तरह से आपका एड्रेस प्रूफ भी काउंट होता है। पासपोर्ट फॉर स्टडीज अब्रॉड, ये मैंडेटरी है। अगर आपने विदेश में, अगर आपने, वो तो सबको पता है, पासपोर्ट के बगैर ना आप वहां जा पाएंगे, वो भी उसकी कॉपी लगती है। सबमिशन ऑफ OVD क्या होते हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ये क्या होते हैं हम देखते हैं। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में आपके आता है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर। देखो, अगर आधार के लिए अप्लाई किया है, आपके पास आधार नहीं आया, तो हमने उसका भी लेटर काम में आ जाता है कि हमने अप्लाई किया आधार के लिए, कुछ दिनों में आ जाएगा, वो भी आपका काम आ सकता है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जो इलेक्शन कार्ड आपका होता है वो। जॉब कार्ड इशू बाय नरेगा का जॉब कार्ड जो इशू आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है, वो भी आप दे सकते हैं। लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स एंड नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस उसमें जरूर होना चाहिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका। तो ये है हमारे सारे OVD, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, ये भी जरूरी लगेंगे विथ फोटोज एंड ऑल, जितने भी हमने डिस्कस किए हैं। तो ये थे हमारे डॉक्यूमेंट, इसलिए कहा था डॉक्यूमेंट स्किप ना करें। स्टूडेंट लोन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, इसकी आप चेकलिस्ट अपने आप बना लें, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, पॉज करके सारे डिटेल में लिखे हैं, कोई भी मैंने स्किप नहीं किया अपनी तरफ से। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं, उसका भी एक पोर्टल है, विद्यालक्ष्मी पोर्टल। अब उसमें कैसे करते हैं देख लीजिए, यहाँ पे उसका विद्यालक्ष्मी का हमने यहाँ पे दिया है, आप लिंक देख सकते हैं, https://www.vidyalakshmi.co.in। इस पे स्टूडेंट में जाना है, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल डालेंगे, अप्लाई हो जाएगा। उसमें आपका बैंक का नाम पूछा जाएगा, कौन से बैंक में अप्लाई करें, सारी डिटेल आप करते रहेंगे, वेरी इजी। आप वहां से अपना एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा विद्यालक्ष्मी पोर्टल, जिससे कि हम ऑनलाइन घर बैठे अपना एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन से बैंक में हमें अप्लाई करना है वो सब डिटेल पता लग जाएगी, वेरी इजी टू अप्लाई। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें सारी डिटेल आपको स्टूडेंट लोन की कैसे लगी, कृपया हमें कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे अपकमिंग वीडियोस देखिए, स्कॉलर लोन पे एक वीडियो आएगा, ग्लोबल एडवांटेज पे एक आएगा, स्किल लोन पे आएगा, एजुकेशन लोन की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।